आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वह है महावाक्य। महावाक्य पे बात करने से पहले ये बुक, इफ यू कैन सी दिस बुक, दिस इज हिंदुइज्म रिवील्ड। इसका है पेज नंबर 89। दिस चैप्टर इज महावाक्य। महावाक्य नाम के चैप्टर है हिंदुइज्म रिवील्ड बुक में। जो मेन कंटेंट है हमने इस बुक से लिया है। इसके अलावा बाकी जगहों से भी जो भी हमें इससे रिलेटेड कंटेंट मिला, सामग्री मिली, उस सब को लेकर हमने एक आपके लिए सेशन तैयार किया है। सो लेट्स स्टार्ट विद महावाक्यास। देयर आर 4 महावाक्यास एज यू कैन ऑन योर स्क्रीन। फर्स्ट इज प्रज्ञानम ब्रह्म, सेकंड इज आई एम आत्मा ब्रह्म, तत्त्वम असि अहम ब्रह्मा अस्मि। इनको हम डिटेल में एक एक करके समझेंगे। पहले ये समझते हैं कि इनकी जरूरत क्यों पड़ी। जो हमारा वैदिक साहित्य है, वैदिक वांग्मय है, इट इज वेरी ह्यूज, वेरी वेरी ह्यूज। देखिए, एज यू कैन सी, वैदिक साहित्य में सबसे पहले हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों के संहिता भाग, ब्राह्मण भाग, आरण्यक भाग और उपनिषद भाग हैं, जो भी संख्या में कई हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, षड वेदांग, यानी कि वेदों के भी 6 अंग, क्योंकि वेदों को समझना कठिन था तो वेदों के भी 6 अंग बने, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष। आगे चलते हैं। 4 उपांग, यानी कि इन 6 वेदांगों के अलावा भी हमें कोई और साहित्य की आवश्यकता पड़ी वेदों को समझने के लिए। वो थे इतिहास, जिसमें रामायण महाभारत हैं, पुराण 18 पुराण हैं, धर्मशास्त्र जिसमें बहुत सारी स्मृतियां हैं, और न्याय मीमांसा अभी बचा है। यस, देयर इज मोर। दर्शन, फिलॉसफी, जिसमें भी आस्तिक और नास्तिक, जिसमें भी नास्तिक में भी 6, जिसमें चारवाक मेन है, और आस्तिक में 6, जिसमें सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। ये एक मोटा मोटा आउटलाइन है हमारे वैदिक साहित्य का। जो चीजें हमें अवेलेबल थी, जो हमारे ऋषि मुनियों के वर्षों के ज्ञान, तपस्या के जो प्रसाद के रूप में हमें जो ज्ञान उपलब्ध था, वो इतना विशाल था। कितनी सारी पुस्तकों के मैंने नाम लिए, मतलब मुझे नाम लेने में ही कुछ समय लग गया। अब दिक्कत ये थी कि एक आम व्यक्ति से, आपके और मेरे जैसे व्यक्ति से यह उम्मीद करना कि एक ही जीवन काल में इन सबको पढ़ ले, समझ ले, सीख ले और फॉलो कर ले, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, शायद नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर अ लेमैन। अब इसका क्या हल निकाला जाए, क्योंकि ये जब रचना हुई, इसका पर्पस ही ये था कि ये नॉलेज आम व्यक्ति तक पहुंचे और आम व्यक्ति इनको फॉलो करके, इनको सीख के अपने लाइफ को बेटर बनाए। बट अब क्या किया जाए, ये बहुत ज्यादा विशाल हो गया था। तो हमारे ऋषि मुनियों ने, गुरुजनों ने क्या किया, जैसे किसी का फ्रूट का अपन जूस निकाल लेते हैं, किसी का क्रक्स निकाल लेते हैं, ऐसे इन्होंने इस सारे वांग्मय का, इस सारे साहित्य का क्रक्स निकाला। एंड दैट क्रक्स इज 4 महावाक्यास। जो 4 महावाक्य हैं, इनमें पूरा निचोड़ है इस वैदिक साहित्य का, इस वैदिक संस्कृति का। अगर हम केवल इन्हीं को समझ लें और इनको अपने जीवन में उतार लें, तो एक तरीके से हम पूरे वैदिक साहित्य को फॉलो कर रहे हैं। हम उस परम ज्ञान को, उस परम ब्रह्म को फॉलो कर रहे हैं, जो इसके पीछे का मकसद था। सबसे पहले महावाक्य शब्द को समझने की कोशिश करते हैं। महा संस्कृत का शब्द है। महा का मतलब ही इट्स बिग, ह्यूज, और वाक्य मीन सेंटेंस। तो ये जो सेंटेंसेस हैं, ये नॉर्मल सेंटेंसेस नहीं है, दे आर ह्यूज सेंटेंसेस, क्योंकि इनमें जो ज्ञान है वो बहुत विशाल है, वो बहुत डीपर है, बहुत ज्यादा नॉलेज है उसमें। इसलिए ये सेंटेंसेस नॉर्मल सेंटेंसेस नहीं है, इनको महावाक्यास कहा जाता है। दे आर ह्यूज सेंटेंसेस। दीज 4 स्टेटमेंट्स आर द क्रक्स ऑफ ऑल ऑफ द अबव। जितनी भी मैंने आपको अभी पुस्तकों के नाम गिनाए, साहित्य का नाम गिनाया, उन सब का जो निचोड़ है, क्रक्स है। और अगर इसको हम समझ लें, हम हमारे एग्जिस्टेंस को, ईश्वर के एग्जिस्टेंस को, और हमारे और ईश्वर के आपसी संबंध को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। चलिए, लेट्स स्टार्ट विद 1 बाय 1। जो फर्स्ट मैंने आपको दिखाया था, दैट इज प्रज्ञानम ब्रह्म। इसको समझते हैं। ये ऐत्रेयी उपनिषद, जो ऋग्वेद का एक भाग है, वहां से लिया गया है। प्रज्ञानम, ब्रह्म मीन्स वी नो, which is everything, which is everywhere, and pragyanam, gyan means knowledge, and pra is upsarg,
प्र जब किसी भी शब्द के आगे लगता है सो उसको एनहांस कर देता है, यानी कि जो ज्ञान है वो विशेष प्रकार का ज्ञान है। कैसा ज्ञान है? दैट सुप्रीम इंटेलिजेंस इज ब्रह्मन, ये इसका लिटरल मीनिंग है। गॉड इज इंटेलिजेंस। EOGS बुक जो है, एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड इज सेल्फ एविडेंट, वहां पे आपको ये बात मिल जाएगी, टीचर ने इसको एक्सप्लेन किया है। सो प्रज्ञानम इज द इंट्यूटिव ट्रूथ, गॉड इज इंटेलिजेंस। Thank you, sir. This is EOGS. You can find this knowledge in this book also. So God is supreme intelligence. The higher function of intellect is God, is Brahman. अब जरूरी ये है कि इसको अप्लाई कैसे किया जाए। Why this is so important? This is important because हमारा जीवन कब इवॉल्व होता है, हम एज अ पर्सन कब इवॉल्व होंगे? जब हम प्रिंसिपल्स को सीखेंगे, फॉलो करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, तभी हम एक सफल, एक इवॉल्व व्यक्ति बन पाएंगे। और प्रिंसिपल्स को फॉलो करने का जो तरीका है वो है हमारी इंटेलेक्ट। That is the meaning of higher intelligence. If one person has higher intelligence, that person can follow principles, can internalize principles. Pure consciousness is Brahman. एंड जो अभी मैंने आपको बोला प्रज्ञानम ब्रह्मन, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, दिस इज द क्वालिटी और कैरेक्टराइजेशन ऑफ ब्रह्मन। जैसे ये जो चारों महावाक्य हैं, इनके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो ये है कि एक गुरु अपने स्टूडेंट को, अपने शिष्य को सिखा रहे हैं कि चला कैसे जाए। जैसे फर्ज करें किसी को शिमला जाना है, या कोई मुझसे पूछे मुझे शिमला जाना है, या मैं ही किसी व्यक्ति को पहले बोलूं कि तुम्हें शिमला जाना चाहिए, शिमला इज वेरी ब्यूटिफुल, शिमला इज वेरी ब्यूटिफुल, ये उसका लक्षण है। ये एक ऐसी जगह जाओ जो बहुत सुंदर है। कैसी जगह है? बहुत सुंदर है। सो ये लक्षण है। ये ब्रह्मा जो है वो सुप्रीम इंटेलिजेंस है, ये ब्रह्मा का लक्षण है। जैसे कोई जगह सुंदर है, ऐसे ब्रह्मा का लक्षण क्या हुआ? सुप्रीम इंटेलिजेंस। ब्रह्मा इज प्रज्ञानम, प्रज्ञानम ब्रह्मा। नेक्स्ट इज अयम आत्मा ब्रह्म। ये जो आत्मा है, दिस सेल्फ इज ब्रह्म। टीचर का कोट है इसमें, हिंदूज रिवील्ड जो बुक है उसमें, अ ड्रॉप ऑफ वाटर इज पार्ट ऑफ ओशन एंड ऑल्सो ओशन। जो एक सागर की बूंद है वो ओशन का हिस्सा भी है और स्वयं में भी पूरा ओशन है, स्वयं में भी पूरा समुद्र है। सेम ऐसे जो हमारा सोल है वो अपने आप में उसमें जीवन है और वो परब्रह्म का भी एक हिस्सा है। ये इंस्ट्रक्शनल है, उपदेश है। जैसे शिमला बहुत सुंदर है, आपको वहां जाना चाहिए, आपको उसको देखना चाहिए। अब वो कह रहा है यू, जो आपका सेल्फ है, दैट इज ब्रह्मा। इससे रिलेटेड एक और महावाक्य की कैटेगरी में काउंट नहीं होता, पर दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, सर्वम खलु इदम ब्रह्म। सर्वम मीन्स ऑल, सर्व मीन्स ऑल, खलु मीन्स निश्चित तौर पर, इदम मीन्स दिस, यह, और ब्रह्म मीन्स परब्रह्म। तो ये आपको जितनी भी चीजें आसपास दिखाई दे रही हैं, इट इज नॉट दैट कि यू आर ब्रह्मा, योर सेल्फ इज ब्रह्मा, इट इज नॉट दैट ओनली। आपके आसपास जितना भी ये जगत है, जितना भी लोग हैं, जीव जंतु हैं, पूरी सृष्टि है, ये सब ब्रह्म है। ये इंस्ट्रक्शनल है, आपको बताया जा रहा है कि ब्रह्मा कैसा है। जैसे टीचर बता रहा है अपने स्टूडेंट को, आपको यू मस्ट गो टू शिमला, शिमला इज ब्यूटीफुल, शिमला में आपको ये मिलेगा, शिमला में आपको ये फैसिलिटीज मिलेंगी, शिमला जाके आपको ऐसा लगेगा, शिमला आपको क्यों जाना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्योंकि जब हमें किसी को कहीं पहुंचाना है तो पहले हम उसको समझाना होगा कि वो जगह कैसी है, उस जगह जाने का आपको फायदा क्या है, तभी तो कोई व्यक्ति उस पाथ को फॉलो करेगा। सो टीचर इज हेल्पिंग द स्टूडेंट। सबसे पहले लक्षण बताया, कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, और अब इंस्ट्रक्शनल कि आप वो जगह अच्छी है एंड यू मस्ट गो देयर। थर्ड है तत्त्वम असि, तत् वह तुम हो, दैट इज यू। ये छांदोग्य उपनिषद सामवेद का से लिया गया है ये महावाक्य, तत्त्वम असि, यू आर दैट, कि तुम्हें वहां जाना चाहिए। शिमला बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, तुम्हें वहां जाके ये मिलेगा, इसलिए तुम्हें वहां जाना चाहिए। जो ब्रह्मा है वो सुप्रीम इंटेलिजेंस है, जो तुम्हारा सेल्फ है वो ब्रह्मा है, एंड तुम वो हो।
तुम स्वयं ब्रह्मा हो, जो तुम्हारे अंदर सेल्फ है, दैट इज ब्रह्मा। इसको कैसे कहेंगे? इसको कहेंगे ये अनुसंधान है, खोज है, किसी जगह तक पहुंचने का प्रयास है। दिस इज द थर्ड महावाक्य। क्योंकि जब टीचर उसको ये नहीं बताएंगे कि व्हाट इज यू, पहले उससे पहचान करवा रहे हैं, पहले उससे उसकी मित्रता करवा रहे हैं, दोस्ती करवा रहे हैं कि यू आर दैट, आपको वहां जाना चाहिए, दैट प्लेस इज गुड, दैट प्लेस इज दिस दिस दिस, वहां पे आपको जाके ये फैसिलिटीज मिलेंगी एंड यू मस्ट गो देयर। अब जी, जस्ट अ मिनट, यस, थैंक यू सर। हाउ टू रीच देयर, सर ने ऐड किया है कि जब टीचर ने आपको ये बता दिया कि ओके फाइन, आपको शिमला जाना चाहिए, या यू आर दैट सोल, आपके अंदर जो सेल्फ है दैट इज ब्रह्मन। सो टीचर का एक बहुत जो इम्पोर्टेंट हमारे जीवन में रोल है वो ये है, हमारे खुद के भी टीचर का, और जितने भी गुरुजन हमारे आसपास रहे हैं, वो लिटरली हमको फिंगर पकड़ के चलाते हैं, हमारी उंगली पकड़ कर चलाते हैं। बेटा पहले ये नेट खोलना या स्टेशन जाना, वहां से ऐसे आपको टिकट मिलेगी, वहां से आप इस ट्रेन में बैठोगे, वहां से आप उतरोगे, वहां से आपको शायद ट्राम लेनी पड़ेगी या बस लेनी पड़ेगी या कैब लेनी पड़ेगी, वहां पे आप जाएंगे, आपको इस तरीके का कोई होटल का रूम हायर करना पड़ेगा, फिर आप वहां जगह जाना, दैट प्लेस इज गुड। पूरा आपको आइटनरी बनाते हैं, तो पूरा आइटनरी बना के टीचर आपको दे रहे हैं, पहले तो उस जगह आप जाइए, क्योंकि ब्रह्मा इज दी सुप्रीम इंटेलिजेंस, और सुप्रीम इंटेलिजेंस के बिना आपका कोई इवॉल्वमेंट होगा नहीं, क्योंकि अगर आपको इवॉल्व होना है तो आपको प्रिंसिपल्स को सीखना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, वो आप विदाउट इंटेलिजेंस नहीं कर सकते, क्योंकि इंटेलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए प्रिंसिपल्स बहुत सारे हैं, सच बोलना चाहिए, पर सच क्यों बोलना चाहिए, इसको समझने के लिए बहुत हायर लेवल ऑफ इंटेलेक्ट की जरूरत पड़ती है। सच नहीं बोलने से क्या होगा, इस बात को समझने के लिए बहुत हायर इंटेलेक्ट की जरूरत पड़ती है। इसीलिए तो आम व्यक्ति ये प्रिंसिपल्स फॉलो ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें इतनी समझ ही नहीं है, इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। सो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये प्रिंसिपल्स, सिंपल प्रिंसिपल्स क्यों फॉलो करने चाहिए, इनसे आपका भला कैसे होगा, इनसे आप सही रास्ते पर कैसे चलोगे, ये एक बहुत हायर इंटेलेक्ट का काम है, हायर इंटेलिजेंस का काम है, जो स्वयं ब्रह्मा है। सो इफ यू हैव दैट हायर इंटेलिजेंस, दैट इज ब्रह्मा। नेक्स्ट अपन ने बात करी अयम आत्मा ब्रह्मा, दिस सेल्फ इज ब्रह्मा। ये जितना भी जो जगत है, ये जो जितनी भी जीवात्माएं हैं, ये सारा जो क्रिएशन है, ये ब्रह्मा का क्रिएशन है। जितना प्योर कॉन्शियसनेस है, जितना प्योर मैटर है, और जितना ये जगत बना है, ये सब ब्रह्मा का क्रिएशन है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, हमने समझा कि ये जितना जो नॉट ओनली दिस सेल्फ, दिस होल वर्ल्ड इज द क्रिएशन ऑफ लॉर्ड गॉड, द क्रिएशन ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा। और थर्ड है तत्वमसि, तुम भी वही हो। अब देखिए कितने इंटेलिजेंट तरीके से टीचर स्टूडेंट को समझा रहा है, जैसे शायद कोई पेरेंट बच्चे को समझाए जब फर्स्ट डे वो स्कूल जाए या सेकंड डे वो स्कूल जाए, कि बेटा आपको आपकी क्लास वो है, और आपको क्लास में जाने से क्या फायदा होगा, आपको रास्ता पता है ना, वहां वहां तक आपको जाना है। ऐसे टीचर बिल्कुल उंगली पकड़ के स्टेप बाय स्टेप बहुत प्यार से आपको बता रहा है दैट यू आर दैट, तत् त्वम असि, तुम भी वही सोल हो जिससे ये पूरा जगत बना है। दिस इज अनुसंधान। अब हम जांच कर रहे हैं, टीचर उसको समझा रहा है कि तुम अपने भीतर जाओ, इंटरनलाइज करो खुद को, और खुद को जानने की कोशिश करो, क्योंकि टीचर उसको ये समझा रहा है तुम ये हो। जैसे कोई मुझे कहे कि मैं ये हूं, जैसे जब हम छोटे होते हैं तो हमें जिस मेरी डॉटर पूछती है, मैं आई एम अ गर्ल, मैं डॉटर हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, तो हम उसको समझा रहे हैं यस ये सन है, तुम डॉटर हो, इस तरीके की चीजें उसको समझा रहे हैं, तो वो अनुसंधान करती है, अच्छा ठीक है मैं ये हूँ, सेल्फ रियलाइज करने के रास्ते पर चलती है। एंड हेयर कम्स द लास्ट वन, अहम ब्रह्मा अस्मि। ये आपने सुना भी होगा, दिस इज द फोर्थ महावाक्य, बृहदारण्यक उपनिषद यजुर्वेद से लिया गया है। चारों महावाक्य चार वेदों से लिए गए हैं। अहम मीन्स मैं, संस्कृत में मैं को आई को बोलते हैं अहम। ब्रह्म मीन्स द सुप्रीम गॉड। अस्मि हूं, जो इज है, हूं है, उसके लिए संस्कृत का जो शब्द है वह है अस्मि। अहम
ब्रह्मा अस्मि। जब टीचर उसको ये बताता चला गया कि पहले सुप्रीम इंटेलिजेंस इज गॉड, यू मस्ट गो देयर, शिमला इज ब्यूटीफुल, अयम आत्मा ब्रह्मा, दिस सेल्फ इज ब्रह्मा, वहां पे जाके आपको ये फायदा होगा, उसके ये बेनिफिट्स हैं, यू मस्ट गो देयर, तत्त्वमसि, तुम वही हो। तुम वहां जाओगे कैसे, रास्ता बताया टीचर ने पूरा। और जब इन सबको फॉलो करके स्टूडेंट वहां पहुंच गया, सपोज मैं शिमला पहुंच गई, ये कोई और पहुंच गया, तब जाके हमें रियलाइज होता है यस दिस प्लेस इज ब्यूटिफुल। तो ये अनुसंधान के बाद व्यक्ति जहां पहुंचता है, वो पहुंचता है आई एम दैट, मैं वही हूं जिसके लिए सारी कहानी टीचर ने रची। टीचर मुझे यही लाना चाहते थे। दिस इज एक्सपीरियंस, अनुभव। जब मैं ये अनुभव कर पाऊं कि आई एम दैट, या दैट आई एम, दैट इज दी लास्ट महावाक्य, जो शुरू से आपको चलाकर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 आपको एंड में यहाँ तक पहुंचा देता है, जब आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है दैट हु आर यू। तो जब हम सोल प्रेयर पढ़ते हैं आई एम दैट आई एम, दैट इज रियलाइजेशन, दैट इज एक्सपीरियंसिंग, दैट इज अनुभव, जहां तक हम पहुंच जाते हैं धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। See, these guys are so intelligent. Our teacher is so intelligent. टीचर ने चैप्टर रखा है बुक में प्रॉपरली कि इसको आप पढ़ें। सो जितने भी लोग ये सेशन देख रहे हैं, प्लीज अपनी बुक खोलें, नहीं तो यू कैन बाय दिस बुक। इस पूरे चैप्टर को पढ़ें, ये बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है। आप शुरू में एकदम से कैसे किसी से कह दें यू आर गॉड, सो कहेगा व्हाट, आई एम गॉड, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस कांट बी पॉसिबल, गॉड इज परफेक्ट, मैं तो गॉड हो ही नहीं सकता, या मैं तो गॉड हो ही नहीं सकती। सो इसीलिए टीचर ने क्या किया, जो पुराने ऋषिजन थे, गुरुजन थे, उन्होंने स्टेप्स बनाए। बच्चे को भी तुम सीधे 10th में या 12th में या ग्रेजुएशन में नहीं डालते, पहले वो प्रेपरेटरी स्कूल में जाता है, फिर प्राइमरी सेक्शन में जाता है, फिर वो आगे हायर स्टडीज के लिए जाता है। सो इसलिए धीरे धीरे उसको समझाने के लिए ये 4 महावाक्य 4 वेदों से लिए गए, ताकि स्टूडेंट की, बच्चे की उंगली पकड़कर टीचर बता सके कि बेटा ये रास्ता है, इस पर आपको चलना है, और जो आपका अल्टीमेट गोल है दैट इज योर सेल्फ रियलाइजेशन, वो ये महसूस करना है यू आर दैट, आई एम दैट, आई एम एब्सोल्यूट, माई आइडेंटिटी इज कॉस्मिक। जो पूरा ब्रह्मांड जिस चीज से रचना हुई है, उसी से मेरी भी रचना हुई है। आई एम द सेम, आई एम दैट आई एम। सो हम का भी मतलब यही है, सो दैट हम, मैं वही हूं।